नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो का अंत तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा पैसा उनका खर्च हो रहा है। लोग यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें अपनी गिरवी रख रहे हैं, फिर भी अपना सारा धन लुटाने के बाद भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। बात है स्टमक अल्सर, पेट का जो अल्सर है, जो कि कैंसर को लीड कर सकता है। जब कैंसर को लीड करता है तो वो लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारा उनका धन नष्ट होता है और अंत में उनकी जान चली जाती है। तो जब आपका स्टमक अल्सर डिटेक्ट हो, जहां पर भयानक पेट में दर्द और घाव बन जाती है पेट में और भयानक ब्लीडिंग होती है, जब उल्टी होती है उसमें भी ब्लीडिंग होती है, और जो पेशिव हेमोरेज होता है वो धीरे धीरे स्टूल में ब्लैक स्टूल होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इस तरह की जो समस्या होती है, अंदर घाव हो जाता है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग घाव, जिसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो कैंसर को डेफिनेटली लीड करता है और लोगों की जान चली जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा के बारे में बात करूंगा, अच्छी तरह देखना और इसको डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखना। अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या है और अल्सरेटिव स्टेज स्टार्ट हो रहा है, आपने एंडोस्कोपी किया, उसमें अल्सर्स आया है, ड्यूडेनल अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, उस तरह का अगर सिचुएशन आया तो इस दवा को याद रखना, बहुत बढ़िया आपका काम करेगा। विदाउट हॉस्पिटल एडमिट, आपका एडमिट होकर आपके घर में ही ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने कई बार जिक्र किया है काली बीच, हाइड्रास्टिस और आज का ये दवा जेरानियम मैकुलेटम, इसको अपने पास रखिए। ये दवा खास करके मदर टिंचर में यूज होता है। 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार आराम से ले सकते हैं, थोड़े पानी में मिलाकर। हाइड्रास्टिस, काली बीच 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में अपने पास रखिए। अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो बहुत जल्दी आपको रिकवर करेगा और आपकी जान बचाएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो ये दवा जेरानियम मैकुलेटम कैसे यूज किया जाए, उसका क्या क्या क्लिनिकल पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, प्रोफ्यूज हेमोरेज फ्रॉम लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। अगर आपके फेफड़ों से खून बह रहा हो या फिर उसके दूसरे कोई भी ऑर्गन में अगर खून बहुत ज्यादा बह रहा हो, इंटरनली बह रहा है या फिर बाहर की तरफ वो आ रहा है, आप वोमिट करेंगे या फिर खांसेंगे तो उसमें से खून आएगा, तो हेमोरेजेस, ब्लीडिंग टेंडेंसी अगर इंटरनल ऑर्गन से हो तो इससे बेहतर दवाई आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। जैसे कि बाहरी ब्लीडिंग में हमने कई बार जिक्र किया कि हमामिलिस, मिलिफोलियम, फिकस रिलीजियोसा, एरिगेरोन वो काम करता है। इंटरनल ऑर्गन के कुछ बीमारी के कारण अगर बहुत ज्यादा हेमोरेजेस होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो जेरानियम मैकुलेटम बहुत बड़े काम करता है। चाहे जीआई ट्रैक्ट के हो या फिर आपके लंग्स से हो, फेफड़ों से हो या फिर इंटरनल कोई भी ऑर्गन हो, उसमें से अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्टिव हो पैसिव हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करिए, फटाफट आपको रिलीफ मिलेगा। मदर टिंचर है, कोई देर का नामो निशान नहीं है, फटाफट आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी जान बच जाएगी। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का अगर दिक्कत होता है तो इसका टिंचर, मदर टिंचर अपने घर में लाकर रखिए। 20 बूंद हर एक घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं। जब एक्यूट कंडीशन, जब ब्लीडिंग आपका कम हो जाए, दिन में 2 बार या 3 बार कर देना, मिनिमम 10 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वोमिटिंग ऑफ ब्लड एंड फूड इन गैस्ट्रिक अल्सर्स। गैस्ट्रिक अल्सर आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पता है आपको क्यों? क्योंकि खान पान की गड़बड़ी के कारण बहुत सारे लोग या तो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ डे नाइट कुछ भी हो, बहुत ज्यादा नॉनवेज खा लेते हैं, जिसका दिक्कत ये होता है कि वो आंतों में रहकर देरी से पचता है और अल्टीमेटली अल्सर और स्टमक कैंसर क्रिएट करता है। तो नॉनवेज खाना कम कर दीजिए, अगर बंद करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, नहीं बंद कर सकते तो डेफिनेटली कम कर दीजिए और दिन में खाने की कोशिश करें, रात को बिल्कुल भूल से भी ना खाएं। ठीक है, तो इससे आपका जो अल्सरेटिव स्टेज है वो कैंसर को लीड नहीं करेगा और गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम हो रहा है वो अल्सर नहीं होगा, उसमें घाव नहीं होगा उसमें। तो इसका आप हमेशा ख्याल रखिए। ठीक है, नॉनवेज से परहेज करिए और जो ज्यादा तला हुआ चीजें दिन रात खाते रहते हैं, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह दिन रात खाते रहते हैं, तो उनको तो और भी सजग होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर का जो मसाले वो लोग यूज करते हैं वो बहुत ही खराब होता है।
जो मसाले बहुत ज्यादा तीखा होता है उससे ये अल्सरेटिव स्टेज और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो कभी क्योर नहीं होता। और जिनका थोड़ा थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अभी शुरू हो रहा है उनका केस तो और भी खतरनाक हो जाता है। बहुत ज्यादा वोमिटिंग होना, ब्लड वोमिटिंग होना, दर्द होना, इतना तेज दर्द वो छपड़ा जाता है, सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, इस कदर दर्द होता है। तो हमने देखा है वो केसेस। आप अगर उससे बचना चाहते हैं, वो समस्या आप तकलीफ से गुजरना नहीं चाहते, तो अभी ये चीजें बंद कर दीजिए और इस दवाई को डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए। इसका टिंचर मिलता है, बहुत बढ़िया इफेक्टिव है। पोटेंसी में 2 दवाई मैंने कहा है, काली बीच और हाइड्रास्टिस, उसका 30-200 दोनों पोटेंसी अपने घर में लाकर रखिए। अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तो बहुत बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट, स्टमक अल्सरेशन विद ब्लीडिंग। मैंने कहा है स्टमक अल्सरेशन अगर पैसिव है तो धीरे धीरे स्टूल में जाएगा, ब्लैक स्टूल आपका आएगा, ठीक है, मालेना भी उसको बोलते हैं। और अगर ऊपर की तरफ आता है तो वोमिट के थ्रू, मुंह के थ्रू आएगा, तो उस चीज को ख्याल रखिए हमेशा। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस विद ऑल टाइप ऑफ अल्सर्स, जिनको गैस्ट्रिक समस्या रहती है, छाती में जलन होना, दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द रहता है खाने के बाद, तो उनमें से अक्सर ये स्टार्टिंग स्टेज होता है जो धीरे धीरे करके जब आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस करता है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेता है और अंत में बहुत ही दुखद परिस्थिति का सामना आपका करना पड़ता है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको ये दवा जेरानियम मैकुलेटम का मदर टिंचर डेफिनेटली आप इस्तेमाल करिए। 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो मैंने कहा 1-2 घंटे में आप रिपीट करिए। जैसे ही कंडीशन में आपको थोड़ा सुधार मिल जाए फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना। काली बीच हाइड्रास्टिस में थोड़ा यहाँ पर जिक्र कर दूं, अगर आप एसोसिएटेड वे में इन दोनों दवाई इसके साथ लेना चाहते हैं तो काली बीच 30 दिन में 3 से 4 बार एक्यूट कंडीशन में, नॉर्मली दिन में 2 बार, ठीक उसी तरह हाइड्रास्टिस भी दिन में 3 से 4 बार, 5 बार तक भी ले सकते हैं हाइड्रास्टिस, और नॉर्मली 2 से 3 बार आप लीजिए, मिनिमम 10 से 15 दिन लीजिए। और इससे देखेंगे आपका जो दर्द होना, जो इन्फ्लेमेशन, अंदर सूजन है जहां पर अल्सरेटिव स्टेज क्रिएट हो रहा है, और ये जितने भी तरह की समस्याएं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का, वो धीरे धीरे दूर करेगा, अंदर सूजन को कम करेगा। और वहां पर कुछ अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियास वगैरह पनप रहा है तो उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। ये जेरानियम मैकुलेटम भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जहां पर जीवाणु, विषाणु पैदा हो रहे हैं अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर अल्सर को खा रहे हैं, वो कंडीशन को और खराब कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको बचाएगा। तो इस चीज को हमेशा आप याद रखिए। ये 3 दवाई स्पेसिफिक, काली बाइक्रोमिकम, हाइड्रास्टिस और जेरानियम मैकुलेटम, बहुत सारे खतरनाक आपके स्टमक से रिलेटेड अल्सर्स हो, कैंसरेटिव स्टेज में भी, अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो भी आपको रिकवर करेगा। इस चीज को घर में लाकर रखिए पोटेंसी में, और इस मदर टिंचर को हमेशा अपने पास रखिए। देखेंगे बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन में आप बच जाएंगे। कोई आपका दोस्त, कोई आसपास अगर किसी को ये सफर कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो उनको भी ये सजेस्ट करिए। एलोपैथी की दवाई आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटे के गैप में आप इसको लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, आई होप सो कि अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनकी जान बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।